जय हिंद दोस्तों। 23 जून 2023 की खबर है। गीता प्रेस को गांधी पुरस्कार देने पर बवाल क्यों? तो इस पर हम अध्ययन करते हैं और चीज़ों को सीखने का और कुछ तथ्यों को याद करने का प्रयास करते हैं। पवन के वर्मा जी ने इस लेख को लिखा है। ये राजनयिक हैं तथा पूर्व राज्यसभा सांसद हैं। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस को दिया गया है। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। किसकी? गीता प्रेस की स्थापना 1923 में हुई थी। गीता प्रेस गोरखपुर वही संस्था है जो श्रीमद् भगवद गीता, महापुराण, रामायण इत्यादि जो हिंदू या सनातन धर्म की जो धार्मिक पुस्तकें हैं उसका प्रकाशन, लेखन इत्यादि करता है। तो वही है गीता प्रेस गोरखपुर। उसको मिला है गांधी शांति पुरस्कार 2021 का। इस पर बवाल हो गया है। और गीता प्रेस गोरखपुर, इसकी स्थापना हुआ था 1923 में और इसने 1927 में प्रकाशन कार्य आरंभ किया था। 1923 में स्थापना हुआ था और 1927 में इसका प्रकाशन कार्य आरंभ हुआ था। इसका लक्ष्य था हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों को किफ़ायती दामों पर उपलब्ध कराना, यानी बहुत ही लो कॉस्ट पर जो भगवद गीता है, रामायण है इत्यादि जो धार्मिक पुस्तक हैं उसको बहुत ही कम बजट पर मिल जाता है। गीता प्रेस, उसका यही उद्देश्य था कि हिंदू धर्म के जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उसको किफ़ायती दामों पर उपलब्ध कराना। अभी तक गीता प्रेस द्वारा, ये सब तथ्य हैं, अभी तक गीता प्रेस द्वारा 14 भाषाओं में प्रकाशित श्रीमद् भगवत गीता की 16 करोड़ प्रतियां। अच्छा, 1923 में स्थापना हुआ था गीता प्रेस गोरखपुर का और 1927 से प्रकाशन कार्य आरंभ हो गया था। इसे 2021 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। और अभी तक देखा जाए तो 14 भाषाओं में, हमारी जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं हैं, तो जिसमें 14 भाषाओं में श्रीमद् भगवद गीता को 16 करोड़ प्रतियां, 16 करोड़ कॉपीज़ बिक चुकी हैं। तुलसीदास के रामचरितमानस सहित, तो तुलसीदास की रामचरितमानस, महाभारत, पुराण, उपनिषद आदि की भी 10 करोड़ से अधिक प्रतियां बिकी हैं। तो 16 करोड़ अकेले श्रीमद् भगवद गीता, फिर 10 करोड़ में रामचरितमानस, महाभारत, पुराण, उपनिषद, ये सब मिला के 10 करोड़ हैं, यानी कि 26 करोड़ हो गए। गीता प्रेस के पास 3,500 पांडुलिपियों का संग्रह भी है और वह हिंदू धर्म साहित्य का दुनिया का सबसे बड़ा प्रकाशक है। हिंदू धर्म साहित्य का सबसे बड़ा प्रकाशक, दुनिया में सबसे बड़ा प्रकाशक का नाम क्या है? तो गीता प्रेस गोरखपुर है। लेकिन पुरस्कार की घोषणा के बाद कांग्रेस के मीडिया प्रमुख जयराम रमेश ने एक कटुतापूर्ण ट्वीट में कह दिया कि गीता प्रेस को यह पुरस्कार देना सावरकर और गोडसे को गांधी शांति पुरस्कार देने की तरह है। यानी कि सावरकर जी को और गोडसे को अगर हम गांधी शांति पुरस्कार दें तो वो वैसा ही है जैसा कि गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार दिया जा रहा है। मतलब क्या गीता प्रेस गोरखपुर वो सावरकर, गोडसे के समकक्ष है? क्या कांग्रेस गीता प्रेस गोरखपुर, जो कि सनातन धर्म की महत्वपूर्ण प्रतियों को निकालता है, सस्ते दामों में उसको मार्केट में लाता है, लोगों को उपलब्ध करवाता है, जिसकी स्थापना 1923 में हुई थी, जो कि विश्व में सनातन धर्म की धार्मिक पुस्तकों को छापने वाली सबसे बड़ी संस्था है, क्या वो एक रेडिकलाइज इंस्टीट्यूशन है? क्या वो लोगों को भ्रमरा रही है, भ्रम कर रही है? तो ये बड़ा प्रश्न है। अब सावरकर, गोडसे और गीता प्रेस गोरखपुर, ये तीनों जो हैं इनके हिसाब से गांधी शांति पुरस्कार पाने के योग्य नहीं हैं। वीर सावरकर की बात करें तो ये 1857 की क्रांति को इन्होंने पहली बार समर कहा था। भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम की संज्ञा दी थी वीर सावरकर अंडमान निकोबार के जेल में काफ़ी समय तक रहे थे और बहुत प्रताड़ना उन्होंने सही थे। उन्होंने हिंदुत्व नाम की और कुछ अन्य पुस्तक भी लिखी हैं। तो वीर सावरकर हिंदुस्तान के आज़ादी में
एक बहुत बड़े पुरोधा रहे। आगे के समय तक उनसे प्रभावित होकर के लोगों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाइयाँ लड़ी और भारत को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष किया। तो सावरकर को गलत तरीके से पेश करना नहीं चाहिए। वो भी जैसे सुभाष चंद्र बोस जी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद इत्यादि जो भारत को आज़ाद कराने में संघर्ष किए थे, उसी में एक नाम वीर सावरकर का भी आता है। तो उनका नाम बड़ी इज़्ज़त सम्मान से लिया जाना चाहिए। वो हमारे स्वाधीनता संग्राम के मतलब नेता थे, एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे। इस प्रकार की कुविचारित प्रतिक्रिया से मैं हतप्रभ हूँ। ठीक, फिर आगे। मैं धार्मिक कट्टरता का विरोधी हूँ। जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि मैं धार्मिक कट्टरता का विरोधी हूँ। धार्मिक कट्टरता मतलब ये कि अपने धर्म को लेकर के बहुत ज़्यादा उग्र हो जाना। देखिए, अपने अपने धर्म का सम्मान करना अच्छी बात है। जो सनातन धर्म के लोग हैं वो सनातन धर्म का जो मूल्य है, सिद्धांत है, उसको मानें, पूजा पाठ करें, लोगों को सम्मान दें, महिलाओं को सम्मान दें, इज़्ज़त करें, और जो दैनिकचर्या होती है, योग, व्यायाम, पूजन इत्यादि करें, अध्ययन करें। तो ये सारे हमारे मूल्य हैं। सहिष्णुता के साथ रहें और समानता, स्वतंत्रता, जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं उसका सम्मान करें। तो इस सनातन के बहुत सारे ऐसे विचार हैं जिसको पालन किया जाना चाहिए। और अगर अपने धर्म को कोई मान रहा है तो वो यही है कि अपने धर्म के जो कोर पॉइंट हैं, जो मूलभूत सिद्धांत है, उसको मानें और उसी का अनुसरण करें। जैसे इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म को मानने वाला अच्छा उसे कहा जा सकता है, अच्छा उसे कहा जाएगा जो इस्लाम धर्म के मूलभूत सिद्धांतों को सम्मान दें। जैसे कि उसमें ज़कात कहा जाता है। ज़कात मतलब होता है कि अपनी कमाई का मतलब 2 से 3% एक हिस्सा जो है वो गरीबों को दान में दें। और वो गरीब मतलब जाति मजहब देख करके नहीं, वो गरीब अगर आपके पड़ोसी में है या कोई भी ऐसा जो आपकी नज़र में गरीब है, उसको सहयोग करना ही ज़कात है, जो कि अच्छी बात है। ऐसे इस्लाम में हम बात करें, कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो अच्छी चीज़ें होती हैं, उसको सम्मान करें, उसका अनुपालन करें तो अच्छी बात है। ऐसे हर धर्म में कुछ उसके मूलभूत सिद्धांत 1, 2, 4 होते हैं जो कि मतलब अपने आप में देखा जाए ना तो वो अच्छे माने जा सकते हैं, लेकिन उसका दुरुपयोग किया जाता है, उसको गलत तरीके से प्रोपेगेट किया जाता है, जिसके कारण से उसका हम इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से कर देते हैं और लोग उग्र हो जाते हैं, जिहादी हो जाते हैं, आतंकवादी बन जाते हैं, उग्रवादी बन जाते हैं और अपने देश के खिलाफ़ हथियार उठा लेते हैं और कई सारे मासूम लोगों का, महिलाओं का गला काट देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं, हिंसा कर देते हैं और कई सारे लोगों को एक्सोडस यानी कि विस्थापन होना पड़ता है, भाग जाना पड़ता है। उनकी महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ में बलात्कार किया जाता है। जैसे एग्ज़ाम्पल में हम बात करें, 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ पाकिस्तान से। पाकिस्तान की सेना के लोगों ने बांग्लादेश की कई सारी मतलब संख्या मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन हज़ारों की संख्या में महिलाओं का, लड़कियों का बलात्कार किए, जा कर के उनके घर में घुस के गोली मारे। तो ये इस्लाम मतलब क्या सिखाता है? अगर सिखाता है तो उसको कहें, लेकिन मेरे ख्याल से किसी भी धर्म को ऐसी बातें नहीं सिखाना चाहिए। और अगर इस्लाम ऐसा नहीं कहता तो ऐसा क्यों करते हैं? तो अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए। धर्म के नाम पर कट्टर होना, हिंसा करना, उग्र होना, अतिवादी विचारधारा को फॉलो करना, ये घातक है। और देश के खिलाफ़ अगर लोकतंत्र, एक सभ्य समाज के खिलाफ़ अगर आप गलत क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं तो ज़रूर उनको कानून, संविधान के अनुसार एक दंड, एक कठोर दंड दिया जाएगा। तो उससे बचना चाहिए और अपने धर्म को एक सीमा तक सही तरीके से अनुपालन करना चाहिए। तो मैं धार्मिक कट्टरता का विरोधी हूँ और हिंदू बहुसंख्यकवाद का भी समर्थन नहीं करता। मतलब कि हिंदू बहुसंख्यकवाद मतलब ये कि हिंदू मेजोरिटेरियनिज़म, कि हिंदू अगर बहुसंख्यक हैं यानी 78% अगर हिंदू हैं भारत में, तो वो अन्य जो अल्पसंख्यक हैं जैसे कि जैन हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं या मुस्लिम हैं, उनके साथ गलत कृत्य ना करें। गलत कृत्य मतलब कि ऐसे कि सड़क पे जाते आते उनको मार दिया,
उनसे नारा बुलवा रहे हैं, तो ऐसा क्रियाकलाप ना करें। सही बात है, नहीं करना चाहिए। तो हिंदू बहुसंख्यकवाद का जहाँ तक मैं अर्थ समझ पा रहा हूँ कि हिंदू बहुसंख्यक है केवल इस कारण से अन्य धर्मों के लोगों को उनके धार्मिक आस्था का पालन ना करने दिया जाए और अपनी धार्मिक आस्था को थोपा जाए। तो ये बात तो गलत है, सही बात है, गलत है। अगर कहीं ऐसा इंडिविजुअल केस आता है जहाँ पे कोई हिंदू किसी मुस्लिम को या अन्य धर्म के लोगों को परेशान करता है, तो उसको बिल्कुल कड़ाई के साथ में पेश आना चाहिए। उसके साथ में दंडात्मक कार्यवाही, कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए। इसके बावजूद मुझे अपने हिंदू होने पर गर्व है। बिल्कुल गर्व होना चाहिए, मुझे भी गर्व है। और मैं मानता हूँ कि हिंदू दर्शन में बड़ी गहराई है। इसी कारण से मेरे मन में गीता प्रेस के लिए बड़ी सम्मान है, जिसने न केवल हिंदुओं बल्कि अन्य लोगों तक भी हिंदू दर्शन को बड़ी संख्या में प्रसारित किया है। तुर्कों के आक्रमण और फिर औपनिवेशिक राज के कारण हिंदू सभ्यता की जो धारा सदियों में अवरुद्ध हो गई थी, उसे पुनः प्रवाहित करने में गीता प्रेस का बड़ा योगदान था। क्योंकि पता है कि मध्यकाल में तुर्क का, अरबों का भारत में आक्रमण हुआ। यहाँ पर आक्रमण किए तो कई सारे लोगों का कत्लेआम किए, भारत के कई सारे मंदिरों को तोड़ा, उसका जो मूर्तियाँ हैं उसको क्षिप्त विक्षिप्त किया, उसको तोड़ा, खंडित किया, और यहाँ की कई सारे महिलाओं के साथ में बलात्कार किया, यहाँ पे कत्लेआम मचाया, यहाँ पे हिंसा की। ये मध्यकाल की सच्चाई है। जो इस्लामिक प्रसार हुआ भारत में, उसने बहुत ही गलत प्रभाव डाला। मध्यकाल को अंधकार युग की तरीके से उसने पेश कर दिया, जहाँ पे महिलाओं की स्वतंत्रता, पढ़ाई लिखाई, विकास, ये सारा अवरुद्ध हो गया। और ये कारण क्या था? इस्लामी जो आक्रमण हुआ, क्योंकि वहाँ पे शिक्षा जैसी कोई बात थी नहीं, खाली जिहाद, हिंसा, वायलेंस, इसका ही कृत्य होता था। इसी कारण से मध्यकाल की पहले का जो भारत था, जैसे कि हर्षवर्धन काल देखें, समृद्ध था। पाल जो वंश था बंगाल में, समृद्ध था। गुर्जर प्रतिहार वंश समृद्ध था। जो राजपूताना राज्य है, समृद्ध था। चोल साम्राज्य समृद्ध था। विजयनगर साम्राज्य समृद्ध था। पांड्य चेदी साम्राज्य समृद्ध था। चालुक्य साम्राज्य संपन्न था। लेकिन जब भारत में तुर्कों अरबों का आक्रमण हुआ, इस्लामी आक्रमण हुआ, तो ये सारे के सारे नष्ट होते चले गए और यहाँ पे इस्लामी हुकूमत कायम होती चली गई और लोगों की संस्कृति, भाषा, साहित्य और जो पूजन है, इन सब पे बड़ा ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा। लेकिन आज़ादी के बाद आधुनिक काल में देखा जाए तो 1923 में गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना हुई और उसका जब छापन यानी प्रकाशन क्रिया आरंभ हुआ और लगभग देखा जाए 40 करोड़ प्रतियां बिकी हैं, जिसमें से बता रहे हैं इसमें इस लेख में कि 16 करोड़ अकेले श्रीमद् भगवत गीता महापुराण है और 10 करोड़ में रामचरितमानस इत्यादि हैं। तो ये धार्मिक जो पुस्तकें हैं उसमें कई सारे गूढ़ मूल्य हैं, गहराई है, दर्शन जो फ़िलॉसफी है, गहरी गहरी फ़िलॉसफी है उसमें। भारत में फ़िलॉसफी में देखा जाए तो जो पश्चिम का दर्शन है उससे कहीं ज़्यादा पुराना और कहीं ज़्यादा गहरा दर्शन भारत में पाया जाता है। तो वो सारा मध्यकाल में नष्ट हो गया था। लेकिन आधुनिक काल में अगर करोड़ों की प्रतियां कोई संस्था बना करके उसको सस्ते दामों पर उपलब्ध करवा रही है, तो ये अपने आप में क्रांति है और उसको गांधी शांति पुरस्कार देना ही चाहिए। लेकिन उस पर ऐसी टिप्पणी करना मेरे ख्याल से गलत है। श्रीमद् भगवत गीता महात्मा गांधी की प्रिय धार्मिक पुस्तक थी और गीता प्रेस ने उसके दिव्य संदेश को करोड़ों भारतीयों तक पहुंचाया। गांधी जी ने रामचरितमानस को भी भक्ति साहित्य की महानतम कृति बताया था। किसे? रामचरितमानस को। और गीता प्रेस ने उसे विशेषकर उत्तर भारत के हर हिंदू घर में पहुंचा दिया। 1926 में गीता प्रेस के सह संस्थापक और कल्याण पत्रिका के संपादक हनुमान प्रसाद पोद्दार जमुना लाल बजाज के साथ अपनी पत्रिका के लिए गांधी जी का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। गांधी जी ने आशीष दिया, पर साथ में यह भी सलाह दी
कि कल्याण पत्रिका के लिए कभी कोई विज्ञापन नहीं लें और न ही उसमें किताबों की समीक्षाएं छापें। गीता प्रेस ने गांधी जी के इन दोनों आग्रहों का मान रखा। आज जब उसे गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है तो उसने 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि स्वीकारने से भी मना कर दिया, क्योंकि गांधी शांति पुरस्कार जब दिया जाता है तो 1 करोड़ रुपए की राशि भी दी जाती है। तो गीता प्रेस ने इस सम्मान राशि को भी अस्वीकार कर दिया कि हमें खाली सम्मान दे दीजिए, लेकिन सम्मान राशि मुझको नहीं चाहिए। गीता प्रेस गोरखपुर का सिद्धांत है कि वो सम्मान ग्रहण करते हैं, लेकिन सम्मान की राशि धन उसको ग्रहण नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भी 1 करोड़ रुपए की राशि को उन्होंने स्वीकार करने से मना कर दिया। अगर धार्मिक कट्टरता बुरी है तो थोथा लिबरलिज्म भी कुछ बेहतर नहीं। दोनों ही में सूक्ष्मताओं या संतुलन के लिए कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। जयराम रमेश का ट्वीट पत्रकार अक्षय मुकुल की किताब गीता प्रेस एंड द मेकिंग ऑफ हिंदू इंडिया पर आधारित है, जो कहती है गांधी जी की हत्या के बाद गीता प्रेस ने मौन धारण कर लिया था और उसने हिंदू पुनरुत्थानवाद में अपनी भूमिका का निर्वाह किया था। मुकुल ने अपनी किताब में बताया है कि पोद्दार और गांधी जी में कालांतर में मतभेद उभर आए थे और 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद पोद्दार को गिरफ्तार किया गया था। ये तथ्य सही है, लेकिन पोद्दार उन 25,000 लोगों में से थे जिन्हें गांधी जी की हत्या के बाद गिरफ्तार तो किया गया था, लेकिन जिनका दोष कभी सिद्ध नहीं किया जा सका। जहाँ तक मतभेदों का सवाल है तो अंबेडकर और नेहरू के भी गांधी से अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गहरे मतभेद थे, लेकिन हिंदू धर्म के प्रति गर्व की भावना होना और उसके धार्मिक ग्रंथों का प्रसार करना भला कब से गोडसे के कृत्य के समान हो गया। वैसे भी पुरस्कार गीता प्रेस को दिया गया है, पोद्दार को नहीं। जयराम रमेश भूल गए कि 1992 में पीवी नरसिम्हा राव ने पोद्दार और गीता प्रेस के सम्मान में डाक टिकट जारी किया था। सावरकर को भी जिसे अतिवादी दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है वह उचित नहीं है। मैं सावरकर के हिंदू राष्ट्र के प्रस्ताव से असहमत हूँ। मतलब ये जो लेखक हैं वो असहमत हैं हिंदू राष्ट्र से। ये दूसरी चर्चा का विषय, इस पर किसी अन्य दिन चर्चा करेंगे। पर एक क्रांतिकारी देशभक्त के रूप में उनकी निष्ठा पर मुझे संदेह नहीं है। वे अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगने वाले कायर नहीं थे। जयराम रमेश यह भी भूल गए होंगे कि 1970 में खुद इंदिरा गांधी ने सावरकर के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया था। कोई भी पुरस्कार हर मायने में परफेक्ट नहीं होता। अतीत में यह पुरस्कार जूलियस न्येरेरे, नेल्सन मंडेला और डेसमंड टुटू को दिया जा चुका है, लेकिन जहां न्येरेरे औपनिवेशिकता विरोधी योद्धा थे, वहीं स्वतंत्र तंजानिया में उन्होंने एक सर्वसत्तावादी एकदलीय सरकार का नेतृत्व भी किया था। इसके चलते वे 1964 से 1985 तक राष्ट्रपति बने रहे। तो क्या उन्हें गांधी पुरस्कार देना तानाशाही का समर्थन करने के समान था? धार्मिक कट्टरता बुरी है तो थोथा लिबरलिज्म भी कुछ बेहतर नहीं है। धर्मनिरपेक्षता को यदि विश्वसनीयता कायम रखना है तो हिंदू धर्म की उपलब्धियों को सांप्रदायिकता समझ बैठने की भूल नहीं करनी चाहिए। तो ये रहा इसका डिस्कशन। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।